सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या पॉसिबल है सीए फाउंडेशन 1 मंथ में क्लियर करना? यस इट इज़। आपको प्लान बताऊंगी, उस प्लान को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सो इससे आप अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो इन जस्ट 1। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नंबर 1, आपको प्रायोरिटाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जो टॉपिक्स की वेटेज हाई है उसको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। जैसे ये देखना है आपने ये स्ट्रेटजी से चलना है, मैक्सिमम स्कोर कर सको आप मिनिमम टाइम में। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं जो आपको आईसीआई साइट पे मिल जाएंगे, उसमें से आपको एनालाइज करना है कि कौन से जो टॉपिक्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन अकाउंट्स पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एडमिशन से आए चाहे वो रिटायरमेंट से आए। इन लॉ कंपनीज अकाउंट में से होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, एवरी ईयर आता ही है। और इन इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो ये सब टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। आप जो चैप्टर कर रहे हो उसमें से टॉपिक्स भी देखने हैं, किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो आपको एवरी टाइम एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। एनालाइज करना है पास्ट ईयर पेपर्स से। सेकंड, आपको स्टडी शेड्यूल बनाना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और एक और चीज़, एक और टिप, आपने जब आप मॉर्निंग में अपनी स्टडी स्टार्ट करो, सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगता है, कोई चाहे चैप्टर है चाहे सब्जेक्ट है आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको सबसे पहले स्टार्ट करना। इन अ डे 10 to 12 आवर्स अब पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज ओनली 1 ही मंथ है। को अपना सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, सो स्टार्ट कर दो और अपना एक प्लान बनाओ कैसे आपको पूरे डे में कैसे टारगेट्स रखो, क्या क्या आपको कंप्लीट करना है। थर्ड, स्टडी स्मार्ट। अब आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, उसके साथ के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इन लॉ आपको इन अ डे एक दिन में 4 to 5 तो प्रैक्टिस करने ही है। डेली केस स्टडीज लिख के देखनी है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद डेली 5 आपने ये एक टारगेट बना लेना, मैंने दिन की 5 या 6 केस स्टडी सॉल्व करनी ही करनी है। मैथमेटिक्स एमसीक्यूज तो करने ही करना। मोस्टली बच्चों के 2 सब्जेक्ट्स ही वीक होते हैं, लॉ या मैथमेटिक्स। कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप डेली के 5 to 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और उसको एनालाइज करते हो जो आपको सजेस्टेड आंसर्स दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है, जितने भी, जैसे मेरा भी मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है तो मैं भी क्या करके गई थी अपने टाइम पे, जो सिर्फ क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के पीछे जो एमसीक्यूज दिए हैं मैंने सिर्फ वो ही किए थे। मैंने कोई एडिशनल एमसीक्यू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो सिर्फ पीछे वाले मैंने उसको ही बार बार रिवाइज किया, उसको ही बार बार सॉल्व करके देखा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आप भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना, जिससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। एग्जामिनेशन में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको इन एग्जामिनेशन दिक्कत नहीं होगी। सो सेट कर लेना टाइमर व्हेन यू सॉल्व एमसीक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जब आप अकाउंटेंसी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या एमसीक्यूज कर रहे हो तो उसमें कर सकते हो। बाकी इन लॉ अभी आप प्रैक्टिस करो, जब थोड़े दिन आपकी थोड़ी ग्रिप बन जाएगी क्वेश्चंस पे तब आप टाइमर के साथ स्टार्ट कर सकते हो करना सॉल्व। ओके, रिवाइज रेगुलरली, ये एक ही चीज़ थी जिसने सीए फाउंडेशन क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल की है। ये टिप आपको जब आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो उसको साथ के साथ रिवाइज करो। ये मत करो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर देता हूँ, इसको मैं जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं तब रिवाइज करूँगा। ऐसे मत करो। डेली जो भी आपने पढ़ा है सारे दिन में वो नेक्स्ट डे रिवाइज करो। आपको 1 शॉट वीडियोज़ देखनी है अब आपको। सो जैसे आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर एग्जाम्पल आपने किया, मतलब एवरी वीक आपको रिवाइज करना है। ऐसे मत समझना कि मैं बोर हो जाऊँगा, बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी है। आपको यही चीज़ पास करवाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है उसको आप अगर परफेक्ट बनाओगे तो ही एग्जामिनेशन में उस चैप्टर में से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। वो जो आपके चैप्टर होगा वो ही आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेगा, वो ही आपके मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ये मत जाना कि मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं, जो टॉपिक्स आपने पहले किए हुए हैं उसको भी आपको रिवाइज टाइमली करना है। बस एग्जामिनेशन के पास आपको बिल्कुल भी टाइम आपके पास नहीं बचेगा, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तब आप नहीं कर पाओगे। तो एग्जामिनेशन में फिर आप भूल जाओगे। एक तो जो न्यू टॉपिक्स हैं आपको वो ही नहीं आते होंगे और जो पुराने वो भी आप भूल रहे होगे, इसलिए जो पुराने उनको भी परफेक्ट करके जाना है।
सितंबर से आपको ओनली मॉक टेस्ट, MCQs, RTPs ये सब ही सॉल्व करने हैं। MTPs एटलीस्ट 2 MTPs ज़रूर सॉल्व करके जाना। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल का भी पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। एग्ज़ाम कंडीशन में दो, आप जैसे आपने एग्ज़ाम में लिखोगे वैसे ही दो पूरा, और फिर उसको बाद में खुद ब खुद एनालाइज़ करो भी कैसा मैंने क्या गलती की है, क्या मैंने किया है, उसको एनालाइज़ करो और फिर उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, ओके। सो आपको हेल्दी रहना है एंड पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि आप पढ़ाई के चक्कर में हेल्थ का भी ध्यान ना रखो। हेल्थ ठीक नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन में तो आप पेपर भी नहीं अच्छे से लिख पाओगे। ओके, सो हेल्थ का भी ध्यान रखना, स्टडी भी करनी है साथ साथ में। ओके, सो और पॉजिटिव रहना है। एक बात याद रख लेना, CA फाउंडेशन 1 मंथ में क्लियर करना टफ ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो आप कर सकते हो, अच्छे से मेहनत करो, 10 to 12 आवर्स पढ़ो, मतलब स्मार्ट वर्क करो साथ साथ में, जो मैंने पॉइंट्स बताए अच्छे से अप्लाई करो। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आप 1 वीक कर रहे हो उसके बाद आप नहीं कर रहे हो अप्लाई, फिर क्या फ़ायदा, फिर तो नहीं होगे पास। रेगुलरली करो एग्जाम तक, बिकॉज ओनली 1 मंथ ही रह गया। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपना क्लियर करो CA फाउंडेशन एंड जल्दी जल्दी CA इंटर में आओ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी हो। सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।